दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं, उमेश केसरवानी, हरिसेनगंज। ये अब तो प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अपने ज़माने के स्टार कलाकार, मतलब इनके आगे पीछे लोग सोचते थे उमेश जी जिस पार्टी में रहते थे। शुरुआत उमेश जी कहाँ से प्रोग्राम करने का हुआ था आपका? हमारा प्रोग्राम तो मतलब कि शुरुआती दौर में अपने यहाँ बहुत पहले पार्टी जगलाल सरोज थे, उनके यहाँ अच्छा। मोहम्मद नूर मौलवी साहब के साथ में। कहाँ के थे सभी? ये अपने कलंदरपुर साइड के, कलंदरपुर के अध्यापक भी थे। अच्छा। वो पार्टी चलाए थे। अच्छा। और यहाँ तक कि वहीं के वो थे एक रामदेव शुक्ला। अच्छा। रहाइसपुर के। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अमीरुल्लाह थे, उनके तुलई के मामा। तुलई। हाँ, अच्छा, तुलई का नाम बहुत आता है, बहुत। हाँ, तो मास्टर थे ना, तो उनके मामा भी पार्टी चलाए, तो उनके मामा के साथ में हम काम कर चुके हैं। अच्छा। फिर वहाँ से छोड़ने के बाद फिर यहाँ मकबूल के यहाँ गए। मकबूल के यहाँ से छोड़ने के बाद राम लखन के यहाँ रहे हम कुछ दिन। अच्छा, मकबूल के यहाँ जब आपका दौर था, हाँ। तो लगभग आपकी उम्र कितनी होगी जब मकबूल के यहाँ थे? मकबूल के यहाँ लगभग हम उस वक्त 35-37 के लगभग में थे। अच्छा। हाँ, तो हीरो की सीट में थे? हीरो की सीट में 35 के वर्ष में थे जब उनके यहाँ हीरो काम करते थे। मकबूल के इसमें आपके लगभग 65। हाँ, 65 मतलब कि 30 साल पहले की बात। 30 साल पहले। अरे 28 साल हम मकबूल के यहाँ स्वयं काम करके तब छोड़े हैं, तब राम लखन के यहाँ गए। कंटिन्यू 28 साल? हाँ, कंटिन्यू 28 साल उनके यहाँ काम करने के बाद तब वही मलकिन का डेथ हुआ। हाँ। मलकिन का डेथ होने के बाद वही कुछ पैसे कौड़ी के लेन देन की बात थी। अच्छा। हमको नहीं मिला तो हम राम लखन के यहाँ चले गए, उनसे ले करके अपनी मलकिन की तेरही और यही किया। अच्छा। क्योंकि इसमें बड़ी मजबूरी आ गई थी हमारे सामने। हाँ। बिल्कुल खौखा हो गई। जो बैंक में पैसा था वो भी सब अस्पताल में लगा दिए, दवा वहाँ में। अच्छा। किसी तरीके से अपना हाँ। उनका भी किए थे। फिर वहाँ से छोड़ने के बाद तब यहाँ भंडारी लाल के यहाँ मैं पहुँचा हूँ। अच्छा। मतलब मकबूल राम लखन के यहाँ के, मतलब मकबूल के बाद राम लखन के यहाँ, राम लखन के यहाँ के बाद तब जा कर के मैं भंडारी लाल के यहाँ गया। और भंडारी लाल के यहाँ से ही लास्ट 3 साल से लास्ट कर दिया। और वैसे तो पार्टी बहुत पार्टी अटेंड की, पांडे जोकर की पार्टी थी। अच्छा। उनके यहाँ काम करते थे। और वो पार्टी राजेंद्र पटेल की थी तिसौरा में। अच्छा। उनके यहाँ काम, पार्टियों तो ऐसे बहुत अटेंड किया, लेकिन परमानेंट रहने की जहाँ मेरी बात है, मैं ज़्यादातर इधर मकबूल के यहाँ बिताया, राम लखन मास्टर के यहाँ बिताया, उधर तुलई के मामा अमीरुल्लाह के साथ में बिताया, इधर भंडारी के साथ में बिताया। अच्छा। इसी तरीके से ये मकबूल के यहाँ की जो आप 28 साल बिताए, हाँ। उस समय का दौर कैसा था? मतलब कि क्या क्वालिटी थी, क्या कलाकार की क्षमता? मतलब कलाकारों मतलब कि जो अपने पास क्वालिटी थी तो ही थी ही। हाँ। लेकिन साथ में जो हमारे काम करने वाले भी वहाँ पर थे मकबूल के यहाँ, वो भी बिल्कुल इस तरीके से कि हमारे साथ में जिससे जुड़ जाते थे कि हमको काम करने में बहुत मज़ा आता था। मतलब उस समय पार्टी मकबूल की चढ़ी बड़ी थी? चढ़ी बड़ी थी। क्षेत्र में कोई नहीं था, चारों तरफ जिधर मकबूल मकबूल मकबूल। उस हाँ, इतना बड़ा वो था। वाह, मकबूल की पार्टी। अब मकबूल की खासियत क्या थी? खासियत का देखिए, मास्टरों में मास्टर था। अच्छा। मास्टर ये था कि बहुत मास्टर होते हैं, बहुत मास्टरों को देखे हैं, लेकिन उनके यहाँ एक तो शासन वाली बात जो थी, इतना प्रतिबंध, इतना शासन था कि यदि बच्चे कोरस में गए हैं, कोरस में गए हैं, तो ये मकबूल मास्टर रोल लेके बैठता था हारमोनियम के पास। अच्छा। किस बच्चे का पैर उठ रहा है, किस बच्चे का पैर नहीं उठ रहा है, कौन नाच रहा है, किसकी घुंघरू बज रहे हैं, किसके नहीं बज रहे हैं। अरे वाह भाई, पैसा हम किस लिए देते हैं? अच्छा। मकबूल कहना था, पैसा इसीलिए देते थे। कोई भी संगीत की चढ़ाई होती थी मंडली में कि हमको ये संगीत लगाना है, अगर आज ये बात हुई है कि हमको 3 दिन बाद संगीत चढ़ाना है, तो बिल्कुल कंप्लीटली हालत में आपको मिलना है। अच्छा। ये सब बहुत बातें थी। और मास्टर जैसे आज के ज़माने में ऐसे डांसर हो गए हैं कि बड़ी लुक्खई बड़ी होती है, लेकिन मकबूल के ज़माने में जब हम लोग वहाँ साथ में थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। कोई रिश्तेदार भी अगर सोचे कि मैं जाकर हमारा रिश्तेदार है, कलाकार है, मिल लूँ, तो उसको भी यही कहते थे मकबूल कि देखो, रात भर के लिए कुछ कोई रिश्तेदार नहीं, सुबह आकर के मिलना भैया प्रेम से, रिश्तेदार से, नातेदार से। यहाँ कोई व्यवहार नहीं है कि रात में आकर के उपद्रव करो, हमारा काम डिस्टर्ब करो। मतलब श्रृंगार रूम के अंदर कोई नहीं, किसी अदर पर्सन को अलाउ नहीं था? कुछ नहीं, सिर्फ कलाकार रहेंगे। और कलाकार जिम्मेदारी से काम करते थे और मेहनत से काम करते थे, और मास्टर को डरते भी थे। अब तो यहाँ डरते नहीं, जितना वो सीख लिए हैं कि हमको इतना आ गया यार, इससे पैसा मिल ही जाता है, आगे कोई तैयारी करना नहीं चाहता। और उस समय
एक संगीत लगी है, दूसरी संगीत के लिए गांव में डंडा हुआ है। हाँ। और उतना मेहनत करके सारे बच्चे मेहनत करके वहाँ काम करते थे। पार्टी का नाम रोशन था, जहाँ जाते थे वहाँ भी नाम होता था। और उसके बाद बिरहा के बाद नौटंकी सम्राट, फिर वहाँ मकबूल अहमद बॉम्बे में छा लिए। अच्छा। हाँ हाँ, उसके पहले राम लखन का था नाम। हाँ, लेकिन जब ये पार्टी लेके पहुँचे हैं पहली बार, हाँ। वहाँ से फिर मकबूल नौटंकी सम्राट हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें चढ़ी बड़ी संगीत मकबूल की कौन थी? संगीत तो बहुत थी। हाँ। संगीत तो बहुत थी उनके यहाँ तो कम से कम संगीत की तो हम था ही नहीं। मगर अगर कहीं ज़रूरत पड़ जात, 15 दिन के एक मंच पे काम करने के लिए तो 15 संगीत खेली जाती थी मकबूल के यहाँ। हाँ, इतनी तैयारी थी वहाँ पर। वाह भाई वाह। अब खून की रोटी हो गई जैसे, हाँ, होता ही था उनके यहाँ। बेदर्द भाई होता ही था। और गीता कुरान होता था। अमावस की रात जहरीला कंगन, अरे ये होता था। और जुर्म की जंजीर होती थी। सुहाग का बदला होता था, जो आज सुहाग का बदला का नाम बदल दिया गया, डोली और गोली। सुहाग का बदला नहीं, दारा सिंह के नाम से था। अच्छा। और खून का बदला, खून डाकू शेरा सिंह होता ही था। हाँ, फांसी बंदर जसवंतो सीमा होता ही था। इतनी संगीतें थी कि अगर कहीं मंच पे 15 दिन एक मंच पे काम करना है तो ये नहीं कि वही संगीत हम बार बार खेलें। सब बदल के खेलते थे लोग। और सब कलाकारों को हाँ, खूब अध्ययन, खूब बढ़िया, माइंड बिल्कुल घुस गया था। एक एक बात, जो वर्ड जिस संगीत में एक बार सुनने के बाद दोबारा भी सुनी जाए तो फर्क नहीं बता सकता था कि हाँ उसमें ये बोले तो इसमें गलत हो गया है। अब यही समझ लीजिए। अच्छा। हाँ, मकबूल के यहाँ ये क्वालिटी थी। हाँ। लगभग 27 साल बता रहे हैं ना? हाँ, तो उनके यहाँ 28 साल 28 साल कंटिन्यू कंटिन्यू हीरो की सीट हीरो पे। सीट पे। उस समय जब आप थे तो डांसर भी एक से एक उसके पास। अरे डांसर में उधर गंगा पार के रमेश थे ही। अच्छा अच्छा। हाँ, और इधर एक लड़का बसंत लाल पिरखुआ से जाता था। और ऐसे से थे जो भी डांसर थे, ठीक थे। और उधर से मतलब संतलाल थे ही, ये राम मिलन थे ही उस वक्त। खलनायकी में खलनायकी में पुतुल मिश्रा थे। अच्छा, पुतुल मिश्रा, वो भी। हाँ, उसमें पुतुल मिश्रा ही थे। फिर बीच में बहुत बदलाव हुआ, बहुत लोग आए। लेकिन उस समय पुतुल मिश्रा ही थे। पुतुल मिश्रा। और आशिक भाई जिसको बता रहे हैं, जो शेड में काम करते थे उनके यहाँ। अच्छा। मकबूल के यहाँ आशिक भाई क्या खासियत थी? खासियत ये थी कि वो रोल के ऊपर खड़े होते थे। हाँ। तो जिस सेक्शन में खड़े होते थे उनका पहले नंबर ये हाथ नहीं रुकता था। चाहे कितना भी बात करें, हाथ ऐसे डंडा बराबर हिलता रहे, हाथ कमर सब हाथ हिलता रहता था बराबर। बोलते रहते थे, सब कुछ करते थे आशिक भाई। हाँ, आशिक भाई। लेकिन बंद नहीं होती थी लाठी उनकी। अच्छा। ये सब खूबियाँ थी। और सेठ का रोल भी बहुत बढ़िया करते थे आशिक भाई। और सेठ के साथ साथ और संगीत में भी अलग अलग काम जैसे मिलता था वैसे करते थे, बात नहीं थी। अच्छा। मतलब वहाँ 27 साल आनंद आया आपको काम करने में? हाँ, बहुत आनंद आया। अच्छा, जब राम लखन इनके यहाँ गए, राम लखन नौटंकी सम्राट फूलपुर, तो इनके यहाँ भी वही हीरो सीट पे। अच्छा, हीरो सीट। हाँ, हीरो सीट। उसमें हारमोनियम पे रुआब नहीं, तो शुरुआती में तो हम जब गए हैं वहाँ छोड़ने के बाद तो यही हारून भाई वहाँ पहुँचे। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसके पहले तो रुआब भाई बजाते ही थे वहाँ पे। हाँ, लेकिन बाद में हारून ने। अच्छा, रुआब का संगत आपका हुआ? हाँ, रुआब संगत हमारा तो आपसे बता रहे हैं कि हम रुआब एक साथ पढ़ते थे, एक साथ गलैचा बिनते थे। एक साथ नौटंकी के अलावा हम थोड़ा बड़ा ढोलक का भी ज्ञान रखते, ढोलक भी बजा लेते थे। अच्छा। तो वो उनके साथ हारमोनियम पर मैं ढोलक की संगत करता था। अच्छा। कहीं बैठक का प्रोग्राम होता था या कहीं कीर्तन उर्तन गाने चले जाते थे तो रुआब भाई बराबर साथ में रहते थे। अच्छा। फिर रुआब भाई के बाद हारून भाई के साथ मिला, फिर हारून भाई के साथ से हमारा इधर अंत भी हो गया। अच्छा, राम लखन के यहाँ 3 साल थे? राम लखन के यहाँ 3 साल थे? हाँ, 3 साल नहीं, राम लखन के हम 4 साल थे। 4 साल कंटिन्यू। 7 साल वो इनके यहाँ था, भंडारी के यहाँ। अच्छा, भंडारी मतलब कि मास्टर कॉमेडी के मामले में। हाँ, भंडारी कॉमेडी तो फिर नंबर 1 की थी ही उसकी। अच्छा। और कॉमेडी के बल पर साथ साथ उनके यहाँ भंडारी के यहाँ जैसे जितने कलाकार हम लोग जैसे वहाँ मकबूल के यहाँ थे, इस तरीके से वहाँ भी बैच बन गई थी भंडारी की कि इतना प्रोग्राम होता था कि एक दिन के निकलने के बाद हम लोग 90 रात के बाद लौटते थे। बाप, इतना प्रोग्राम करते थे, तंग आ जाते थे। और यहाँ तक कि हम जब से भंडारी के यहाँ गए हैं, बड़ी बोल नहीं बोलना है, मालिक के पास से इतना प्रोग्राम हो कि खाने पीने के बाद 1,20,000 1,40,000 इतना बचा लेते थे।
भंडारी के? भंडारी के यहाँ। तब पैसा था, अब तो पैसे नहीं। अब पैसा नहीं। अब तो पैसा है, लेकिन पहले जब हम उनके यहाँ थे, मकबूल के यहाँ, बहुत बड़ी नाइट रही। कहीं 20 मिलता था, कहीं 25 मिलता था। हाँ, फिर धीरे धीरे फिर 50 हुआ, 50 से फिर कहीं 75 हुआ, फिर 100 हुआ। ऐसे 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 1000 रुपये की नाइट पर मैं काम करता था। अब तो छोड़ के बैठ गया। अच्छा, भंडारी के यहाँ आपकी नाइट 1000 थी लास्ट में? हाँ, एक तरफ का भाड़ा मिलता था। 1000 हाँ, नाइट थी फिक्स, उसमें फेरबदल नहीं? कुछ नहीं, कोई बदल नहीं। और ईमानदार मास्टर था भंडारी लाल। भले हाँ संसार में नहीं है भाई, लेकिन ईमानदार मास्टर था कि किसी कलाकार को 10 रुपया खाता नहीं था, जरूरत पड़ने पर सबको खिलाता था। आज यही कारण है कि उसका गुण गाते हैं लोग कि भंडारी जैसा मास्टर वो खिलाता था। हाँ, खुद नहीं खाता था लेकिन खिलाता था। कभी कलाकारों का पेट नहीं काटता। ना 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 कला, अरे जरूरत पड़े 150 जरूरत पड़ जाए भैया, सबको बैठो, सबको नाश्ता कराओ, पानी कराओ। ये नहीं कि अरे यार हम नाइट दे रहे हैं यहाँ, इनको खिलाएं पिलाएं, ऐसा नहीं था। अरे बाप रे बाप, इस मामले में तो बहुत अच्छा मास्टर था, बहुत बढ़िया मास्टर था। आज भले नहीं बेचारा, क्या करें। हाँ, बस वही उनको नशा ही खा गई, नहीं तो अभी। और फिर पार्टी चलाए हैं, पार्टी चलाए हैं इद्रीस भाई, उनके भाई सपोर्टर में। अब रौनक का नाम रख करके चलाए हैं, चल रही है। लेकिन जो बात भंडारी के रहने पर थी वो बात अब नहीं रही भाई, उसका नाम बिकता था। और इधर थोड़ा बेचारा उन्हीं का अकेला राहुल है, उन्हीं की जगह पर झेल रहा है। अच्छा खराब जो भी है काम कर रहा है। बाकी तो भाई भंडारी तो बन नहीं सकता। नहीं, उसकी कला जो थी अजीब ही थी। भंडारी नहीं बन सकता। हारून भाई के साथ आपका गाने बजाने में कैसा लगा? हारमोनियम बढ़िया अच्छा लगा। अच्छा, बढ़िया अच्छा संगत था। हाँ, कोई दिक्कत परेशान होगी। हारून भाई प्रेमी आदमी। हाँ, जिससे ना बने उसको बताते हैं। हाँ, बताते भी थे, बात नहीं है। मास्टर ऐसा होना चाहिए। मास्टर होना चाहिए। अब ये थोड़ी है। अच्छा, यही बात हमारे रुआ भाई में थी। हाँ, यदि तुमसे नहीं आ रहा है कोई बात है, हम हैं, हमसे पूछो। अच्छा, और नहीं पूछते तो अगर रात में तुम कोई चीज़ पेश भी कर दी हो, वो सुन लिए, कोई कमी है तो दोपहर में जहाँ खाना पीना बगीचे में बैठते थे, वहाँ बुला करके उन बच्चों को समझाते थे। हारून भाई भी और रुआब भाई भी। अच्छा। यहाँ तक कि जो है हारमोनियम खोल लो, हारमोनियम लेके बैठ जाते थे, बताते थे। अच्छा, हाँ, ये खासियत थी। और नकारा का संगत? नकारा संगत में तो भोला थे। अच्छा, भोला आज भी है, लेकिन अब बजाते नहीं। हाँ, अब कान के बहरे हो गए हैं। भोला कहाँ के थे? हाँ, भोला का नाम सुना था। भोला ये अपने दरदोली के पास रामनगर है। अच्छा, घर तो वहाँ है। हाँ, ससुराल उनकी जमखुरी में है। यही जमखुरी अपने ससुराल के निवास रहते हैं। अच्छा, भोला। हाँ, बहुत बढ़िया नकारा बात। बहुत बढ़िया, मतलब कि उस वक्त मकबूल के साथ में जब बजाते थे तो फिर नंबर 1 के नक्कारजी उस वक्त वही थे ही। अच्छा, क्षेत्र में भोले के नाम था। भोला का नाम। उसके बाद तो फिर सोराम में, फिर जबकि बनने के चेला है ये भोला। बन्ने। अच्छा, बन्ने कौन है? उनका नाम बहुत आता है। बन्ने नक्कारजी वो भी है। बन्ने। हाँ, और बन्ने जो है, बन्ने लालचंद, फूलचंद उस्ताद जो रेडियो सिंगर थे। अच्छा, वहाँ वो नक्कारा बजाते थे रेडियो स्टेशन पे। फूलचंद? हाँ, जो वहाँ संगीत होता। उनका भी आप संगत कर चुके हैं? फूलचंद? फूलचंद के साथ हमारा हुआ है, बहुत दिन साथ किए हैं। वाह, मकबूल के यहाँ भी काफ़ी दिन साथ में बजाए हैं। फूलचंद? हाँ, सब मतलब मकबूल बहुत अच्छे कलाकारों को रखता है। हाँ, उस वक्त सब तूती बोलती थी, जिनकी वो हस्ती वहाँ पर पहुँची है। मकबूल के से लेकर सादिंजा से लेकर के जो कि बोलबाला थी चारों तरफ, उनको लाके मकबूल ने खड़ा कर दिया है। हाँ, तब इतना दिन पार्टी बरकरार थी, जो लोग जुड़े थे। हाँ, जो 28 साल हमने भी निभा दिया। नहीं इतना कंटिन्यू कोई कलाकार किसी का रह नहीं पाता। हाँ, अच्छा, कहला साइड में आप नहीं गए? इस कहला साइड में साहेब लाल हो गए। कहला क्षेत्र में देखें, शुरुआत दौर में कहला क्षेत्र के लिए हमारे पास ऑफर आया। यहाँ तक कि नाइट भी तय हो गई। मास्टर दयाराम स्वयं आए थे। अच्छा, हमारे देवता दिन उस्ताद की दुकान में। अच्छा, वहीं बातचीत हुई। हाँ, सब कुछ मान लिए, हर बात हो गई। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ठाकुर का हिसाब, सुरेंद्र सिंह, हाँ, उनका हिसाब कुछ ठीक नहीं समझ में आया, क्योंकि वहाँ पर उस वक्त रहते थे। अच्छा, तो हमारे पड़ोस के एक राम सजीवन है, हरिजन है बेचारे। हाँ, तो वो भी उस वक्त वहाँ पर दयाराम के यहाँ काम करते थे। अच्छा,
तो वो हमारे पड़ोस के नाते फिर हमारे यहाँ काफ़ी दिन साइकिल की दुकान कर चुका था। अच्छा। तो वो कुछ कहने लगा कि उमेश भाई देखिए, जाने के लिए तुम चले जाओ। हाँ। कहा लगा ऐसी बात नहीं है, हाँ। लेकिन हम यही कहेंगे कि जाओगे तो 2-4 दिन के बाद तुम वहाँ रह नहीं पाओगे। हाँ। क्योंकि बात यह है कि जो इस वक्त ठाकुर सुरेंद्र सिंह हैं, हाँ। उनसे अगर जोड़ा जाए तो तुम किसी मामले में कम नहीं हो, लेकिन वहाँ जो है बात विवाद में तैयार तुकार हो सकता है, झगड़ा लड़ाई हो सकता है। हाँ। ढेर बातें समझाए, उसके बाद फिर हमने ना कर दिया। अच्छा। फिर हमारे ना करने के बाद तब सालिक राम प्यासा जो खत्म हो गए हैं, ओहो, तब सालिक राम तब आए। सालिक राम प्यासा का वहाँ पर डिमांड हुआ, वहाँ जाकर को फिर सालिक राम जुड़े। अच्छा। सालिक राम जब जुड़े तो उसी के रहने पर ये आइडियो कैसेट नहीं चलती थी, हाँ, हाँ, टेप वाली। हाँ, हाँ। तो उस वक्त उसी के ज़माने में बनी है टी सीरीज। हाँ, और सुरेंद्र के ज़माने में नहीं बनी थी। अच्छा। बीच में वो छोड़ चुके थे पार्टी। हाँ, बीच में सुरेंद्र और सिंह उसके बाद जब फिर वो आए, हाँ। तो वो अपने ही रोल पर खड़ा होना चाहे, लेकिन वहाँ पर प्यासा ने साहब कहा अगर जो मुझसे अब करा चुके हो, जो कैसेटें हो चुकी है, मैं वही करूँगा, अब दूसरा काम नहीं करूँगा। नहीं करो। हाँ, काफी। अब देखो सुरेंद्र सिंह भाई रेडियो सिंगर हैं। हाँ, 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 एक उनकी गरिमा अलग है। गरिमा अलग से। हाँ। और जो कलाकार हैं वो चाहते हैं कि हमको अपने जोड़ का कलाकार चाहिए। तब देखो काम करने में जो भी कलाकार हो, अब जैसे आप कलाकार हैं, अगर आपको आपके जोड़ का कलाकार नहीं मिलेगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। हाँ, संगीत एक ऐसी चीज़ है कि पैसे के साथ साथ आनंद भी आना आनंद देना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि हम कोई बोझ उतार कर चलाएं। कोई आ गया, ए भैया चलो हमारा एक दिन का काम चला दो, अब तुम चले गए, वहाँ तालमेल किसी से है नहीं, बहुत अच्छे तुम हो, लेकिन वहाँ सबके साथ में तुम भी बोर हो। बोर क्या मतलब है ऐसा करने से? जो करो कुछ दिन करो, कायदे से करो, और करके दिखाओ ताकि लोग भी याद करें, अपने को भी आनंद आए। हाँ। और पब्लिक को भी। अब आपके साथ में जो आप हमारी कैसेट बनाए थे, कलयुगी रावण डाकू धर्मात्मा। हाँ, 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 पहली कैसेट भंडारी लाल उसमें आज भी जो लोग देखे और आज भी जो देखते हैं, हाँ। कहते हैं उमेश भाई जो देखने को मिल जाता है आनंद, हाँ। बहुत कैसेटियाँ बनी है लेकिन वो बातें नहीं आती यार। अच्छा। न मालूम क्यों। हमने कहा यार इतनी बढ़िया सेटिंग थी। हाँ। जो देखे और जो कैसेट बनी थे। हाँ। और जो चीज़ दिखा दिया गया है वही हम बनाए थे ना। हाँ, वही हमने कहा बताते हैं। हम कहा ये मानदाता छोटे लाल विश्वकर्मा है। हाँ। वही बनाए थे बेचारे। हाँ। और वही कैसेट हमारे लोग की भंडारी के यहाँ पहली कैसेट निकली। पहले कैसेट निकली थी। उसके बाद और नाम हुआ था भंडारी का। बाद में वही तमाशा बहुत भंडारी के यहाँ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और भले आदमी लोग हैं, लेकिन जो पहले प्रगति में जो बन गई हम लोग के समय में, या आपके कैसेट बनाने के बाद बहुत से लोग और कैसेट बनाए, डॉक्टर लारा सिंह की बनाए, तो कौन बनाए, खून की रोटी भी बनाए, उनके यहाँ खेले हैं, उनके यहाँ भंडारी के यहाँ वो भी बनाए। लेकिन जो कैसेट आप बना दिए कलयुगी रावण, वैसी कैसेट नहीं बन पाई, ना तो काम नहीं हो पा रहा है। काम हो पा रहा है बिल्कुल। तो 3 साल से अभी आप इस्तीफा ले लिए भैया। लेकिन मकबूल तो बीच में आपको कॉल किए थे, बुला रहे थे। हाँ, बुला तो रहे। अरे वो तो आज भी कहते हैं। हाँ, मकबूल तो आज भी कहते हैं। अच्छा। अरे गुरु आप चले आइए, कोई बात नहीं है। भले क्या तुम जो पहली बात थी, क्या गाना भूल गए, बजाना भूल गए, कि रोल भूल गए हो, सब वही करोगे। उम्र की बात है, मेकअप के बाद फिर तुम जवान दिखाई दोगे। सारी बातें होती हैं, लेकिन अब थोड़ा घर के बात ना माने, हाँ, बच्चों की बात ना माने, भतीजों की, भाइयों की बात ना माने, तो भाई किसके सहारे चलेंगे? अच्छा नहीं है तो भाई उन्हीं के सहारे। हाँ, तो इसके लिए 6 दिन की जिंदगी है। हाँ, सही है कि स्वास्थ्य भी अब भाई काम भाई जी जब स्वास्थ्य गड़बड़ हो गई तो भाई हम किसी के सहारे रहे, तो हमको उनकी बात मानना पड़ेगा। कल कोई बात बन बिगड़ जाए तो भी तो कहेंगे कि मैं रोका, तुम माने नहीं। इसलिए सब कुछ सोच भैया, इज्जत मर्यादा बना के, बनी बनाई इज्जत अपने घर बैठ गए हैं। इससे बात। हाँ, तो हमारे दर्शकों का बहुत तमन्ना था कि उमेश भाई बहुत दिन से न मंच पे दिखाई पड़ रहे हैं, न कोई उनका वीडियो आ रहा है, तो हमने कहा उमेश भाई से हम मुलाकात करेंगे। और 2-3 बार आने के बाद आज तीसरी बार मुलाकात हुई आपसे। और हमारे दर्शक आपको देखेंगे भाई, आप स्टार कलाकार, ऐसे कलाकार हैं कि आज बोधी खलनायक हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। और जो भी कलाकार हैं पुराने, वो आपकी तारीफ़ करते हैं। आपके अंदर वो खूबी, वो कला, वो भगवान ईश्वर आवाज़ आपके पास, गायकी हो,
वो बताएगी। हाँ हर बात है, वही सबके लिए तो भाई यादगार करते नहीं, क्या हाँ करते हैं। हाँ। तो ये हमारा छोटे लाल विश्वकर्मा। चलो अच्छा हो गया कि कम से कम नहीं, अब रोल रोल पे तो कम से कम ऐसे ही लोग देख लेंगे, हाँ भैया ये हाँ। सभी जिंदा है। अरे नहीं, अरे दर्शक अब कभी नहीं चाहेंगे। देखो दर्शक ऐसे प्रेमी होते हैं कि कोई कलाकार न जाए वो दुआ करते हैं, इसलिए दर्शक भाई उनको भी एक तमन्ना होती है कि कलाकार अच्छा लगता है, रात भर नाच देखते हैं, जान जाते हैं कि फला कलाकार वहाँ जा रहा है तो 50 किलोमीटर चले जाते हैं। भाई नाच देखने की इच्छा से गए, वहाँ पहुँचे, हाँ पता लगा यार कोई मज़ा नहीं, फिर वापस हुए। तो इसलिए थोड़ा अब उस तरीके की पार्टियाँ हैं, कुछ हैं, लेकिन मतलब जहाँ संगीत की बात है या खेल कूद की बात है, जो हो गया वो सब अब दर्शाने वाले नहीं, पार्टी तो बहुत दूर हो गए हैं। दूर हो गई हैं, एक साल में ध्वस्त हो जा रही है। हाँ, बस उसमें से 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, उसी पार्टी में से एक पार्टी से 3 पार्टी बन गई। 3 पार्टी बन गई, बोलिए। कुछ दिनों के यहाँ डांसरी की है, डांसरी से ले गए मतलब भला डांसर फला डांसर, आजकल डांसरों के नाम से ज़्यादा मांडली हो गई है। भाई पहले का देखो जो भी पार्टी था उमेश जी, जैसे मकबूल एक ही पार्टी, मास्टर था, मास्टर है, एक भी पार्टी चली। साहिब लाल की सिंगल पार्टी, उसके नाम से जैसे 2 लोग जुड़ते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। जैसे कन्हैया लाल भारत लाल मिक्स होकर चलाए, बीच में ख़त्म हुई, फिर उमा शंकर भारत लाल चलाए, फिर ख़त्म हुई। तो मास्टर एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, रेगुलर एक मास्टर होना चाहिए, एक हिसाब से कलाकार होना चाहिए, तभी तो ठीक है, बाकी तो फिर बेकार है। हम तो नहीं समझते पर ऐसे अच्छा पार्टी चलाना ही बंद कर दो, क्या मतलब है? बंद कर दो। अब मिसाल के तौर पर जैसे राम खिलावन जी थे, पार्टी 2 नहीं हुई। दयाराम जी थे, खुद मास्टर थे। साहिब लाल हैं, देखो साहिब लाल हैं, पार्टी चला रहे हैं, उसमें से आज लगभग 25 साल से मैक्सिमम 30 साल हो गया होगा साहिब लाल की पार्टी चलती है। हाँ 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 वही गया। हाँ? हाँ बिल्कुल, उनकी पार्टी अभी तक जैसे चलती थी वैसे चला रहे हैं। अब जो नए मास्टर नए नए कलाकार अपनी पार्टी बनाते हैं, 1-2 साल में बंद करते हैं, फिर दूसरे में जुड़ते हैं, फिर बनाते हैं, फिर हाँ हाँ वही काम है, सही है। ये है एक प्रकार का कि फला मास्टर कमा रहा है मैं भी खींच लूँ, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें बहुत त्याग, बिल्कुल बहुत बलिदान, कुछ करना पड़ता है, तभी ऐसे आसान थोड़ी है पार्टी बनती है। अब पार्टी लॉन्ग लाइफ चलती है। अब मकबूल है, जब अब समझ लीजिए मकबूल के नाम से पार्टी नहीं थी। हाँ, शुरुआत में राकेश कुमार पुष्पाकर के नाम से पार्टी थी, उसी में सब कोई काम करते थे। अच्छा, हम लोग जब गए हैं, हाँ, ये तो बस बात की बात जैसे मैंने बताओ थे। हाँ, थोड़ा सा राकेश का भाई राजेंद्र था, हाँ, तो बड़ा भक्त बजरंग बली का था। हाँ, हम लोग कहा चलो ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे शुरू कर दिया ड्रिंकिंग। हाँ, तो ड्रिंक से पार्टी में बड़ा बिछोह होने लगा। अच्छा, तब फिर कलाकार जब तिती पीती होने लगे तो मकबूल ने कहा बागडोर मैं संभालूंगा, इनसे कोई मतलब नहीं है। उसी समय से मकबूल ने नियुक्ति किया और तुरंत ही न मालूम कहाँ से दूसरे दिन बयाना भी आ गया। अच्छा, मकबूल को लेके गए अपने, पड़ता है ये खरगापुर। खरगापुर में एक रात प्रोग्राम हुआ मकबूल के नाम से। दर्शक कह रहे वाह ये कैसे। एक बार भैया कि उनका कहानी ख़त्म करके हम लोग अपनी पार्टी थे जो कलाकार देखो इन्हीं से चलाए हैं। वहीं के प्रोग्राम के बाद फिर इधर दयालपुर के पास है इस्माइलापुर, वहाँ का मेला का प्रोग्राम मिल गया। फिर वहीं से धीरे धीरे इतना विख्यात, इतना प्रोग्राम होने लगा मकबूल का, और इतना बढ़िया काम होने लगा कि चारों तरफ क्षेत्र मकबूल 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 मकबूल। धीरे धीरे मकबूल नोटिंग संगवार बम्बई में गए हो गए। अब ऐसे बड़ा खास समझ लें कि बहुत कुछ किया उसने, बहुत कुछ किया और मेहनत किया। फिर जैसे जिम्मेदारी चाहिए उसे जिम्मेदारी भी करता था, ये बात नहीं है कमी उसके अंदर कुछ नहीं कही थी। अभी तो थोड़ा बड़ा हर जगह तैयार तुकार तो होता रहता है, कोई बात नहीं है। और इसी बात तो ये रहे उमेश जी, आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। हमारे दर्शक इनका वीडियो देखे, इनकी बातों को सुने। अभी ये संन्यास ले चुके हैं, संन्यास ले नहीं चुके हैं, हो सकता है कभी मन अगर कहेगा तो कभी एक आध रात के लिए अपना फिर से आनंद ले लेंगे। तो इसी के साथ हम नमस्ते करते हैं। अच्छा, नमस्कार।